हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 26 जनवरी से पहले नोटिस आ गया। एज रिलैक्सेशन कैलेंडर 86 यानी जिस नोटिस की बात की जा रही थी तमाम टीचर्स के द्वारा और जिनके सपोर्ट में आप बोल भी रहे थे, मैं बार बार मना कर रहा था कि ये लोग कहीं किसी से मिलने नहीं गए हैं, ये लोग बिल्कुल फेक बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि संडे का जो है आरआरबी ऑफिस बंद रहता है या कोई भी ऑफिस बंद रहता है रेलवे का। ठीक है, हेडक्वार्टर तो सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहता है, जिसमें आपका आरआरबी भी आता है। और वर्कशॉप एरिया में क्या होता है कि सैटरडे हाफ टाइम, संडे फुल डे बंद रहता है। तो मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये गलत है, ये लोग कहीं आरआरबी वगैरह नहीं गए हैं। जहाँ से बुलाया गया इनको वार्निंग भी मिला, मैं आपको बताया भी था। और बाद में ये बात भी आप लोग धीरे धीरे जान ही गए कि इनको वार्निंग मिल चुका है। जो मैं पहले बोल रहा था आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था। तो अब क्या वो नोटिस आ गया जिसमें एज रिलेक्सेशन की बात की जा रही थी, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, रेलवे कैलेंडर देगा और पता नहीं क्या क्या आप लोग डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा। मैं हर बात पे आपको मना कर रहा था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे उनके दावे में कि वो सही बोल रहे हैं और ज़्यादा विश्वास नहीं, 26 जनवरी तक इंतजार कर लो, सब कुछ सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ कमेंट्स देखे सामने ऐसे हैं। देखिए, तुम गलत बोल रहे हो यार, इतना भी झूठ नहीं बोलेंगे ये लोग। तो ये मेरे चैनल से क्या रिप्लाई गया है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इनके झूठ इनके ही चैनल्स पे पड़े हुए हैं और बाकी सब बात वीडियो में बताया ही हूँ कि कैसे और क्यों ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिप्लाई आया फिर से, कोई नहीं, देखते 26 तक दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोग को अलर्ट करता रहता हूँ कि ये लोग हमेशा झूठ बोल के आपको गुमराह करते रहते हैं। इनका कोई ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हमेशा ऐसा करते रहते हैं। फिर कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, आप तो बोल रहे थे कि ट्विटर से कोई भला हुआ है, ये अब नतीजा दिखा अब। तो फिर रिप्लाई किया गया मेरी तरफ से, कहाँ है ट्विटर का नतीजा, हमें भी देखना है। हाँ भाई, हमें भी देखना है कहाँ है, कौन सा नतीजा आ गया। तो आप मैंने रिप्लाई भी किया था कि कहाँ है ट्विटर का नतीजा, हमें देखना है। प्लीज़ सेंड एनी ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन बाय एनी आरआरबी। हाँ, यानी आके मतलब कोई भी ऑफिशियल नोटिस आया होगा ना, जो ट्विटर के रिगार्डिंग होगा, ट्वीट के रिगार्डिंग होगा और जो किसी आरआरबी पे आया होगा, जरा हमें सेंड कर दो भैया हमारी ईमेल आईडी में। अभी भी कह रहा हूँ सेंड कर दो। अगर ट्विटर से कोई रिजल्ट आया हो और मैं न देख पाया, आप लोग देखे हो तो फिर दिखा दो भैया। फिर आगे क्या रिप्लाई है, ट्विटर का नतीजा है कि रेलवे चेयरमैन ने शिक्षकों को बुलाया और समय लिया है। देखिए, यही सबसे बड़ा झूठ है कि रेलवे चेयरमैन ने शिक्षकों को बुलाया। अरे भाई, रेलवे चेयरमैन शिक्षकों का नंबर कहाँ से पा जाएगा और संडे को क्या करेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, संडे को चेयरमैन इनको क्यों बुलाएगा, और वो भी आरआरबी पटना का क्या रिलेशन इस वैकेंसी से। आप जानते हैं हमेशा एक कंट्रोलिंग आरआरबी होता है, उसके ऊपर आरसीबी होता है, फिर उसके ऊपर मिनिस्ट्री होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये पटना का रोल कहाँ से बीच में आ गया, मैं नहीं समझ पाया। देखिए आगे यहाँ भी मैंने रिप्लाई किया है, हाँ संडे को चेयरमैन आरआरबी में झाड़ू लगा, ठीक है, लगा रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ है, रहा की जगह टीएच हो गया, ऑटो स्पेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस टाइम मेरी रिप्लाई, फिर इसके आगे बाद भी कुछ बात हुआ है, झाड़ू लगा है, ये झंडा गड़ा है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। किसी ने रिप्लाई किया, फिर से इसकी मत सुनो। फिर आगे, आपको पता होना चाहिए कि संडे को कोई ट्रेन बंद नहीं रहती। ओके, अरे भाई, ट्रेन जो होता है वो हेडक्वार्टर से नहीं चलता या फिर आरआरबी ऑफिस से नहीं चलता है। मैं उस टाइम भी यही बात बोला था। फिर यहाँ पे, भला बोल और भला करो, किसी का हाय लग जाएगा, ऐसे मौका का फ़ायदा उठाओगे तो। मैं मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहा, जबकि मैं मौका का फ़ायदा उठाने वालों से आप लोग को बार बार अलर्ट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ये हमेशा की तरह इस बार भी आपको गुमराह किए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये लोग कहीं भी किसी आरआरबी में नहीं गए थे, किसी आरआरबी चेयरमैन से नहीं मिले हैं। मैं फिर से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग हमेशा की तरह फिर भी झूठ बोले हैं। और झूठ जो है मतलब पकड़ा गया, सच सामने आ गया, तो ये लोग धीरे धीरे अपना वीडियो प्राइवेट करते गए। कुछ लोग प्राइवेट कर दिए, कुछ लोग छोड़ दिए। ठीक है, तो ये इनकी कहानी है। और उसके बाद इनको वार्निंग भी मिला था, मैंने आपको बताया भी था। तो वार्निंग मिला था और ये लोग बोल रहे कि हम आरआरबी से मिल के आए हैं। और आप लोग को मेरे बात पर विश्वास नहीं, देखो उनका फेस साफ साफ बता रहा था कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। अगर वो आरआरबी से मिल के आए होते, उनको इतने सारे जवाब मिले होते, तो उनके चेहरे पे खुशी दिखी होती, ना कि वो चेहरे उनके एकदम मायूस रहे होते। ठीक है, लेकिन आपने उनका फेस देखा है कि उनका फेस कैसा था। हर एक वीडियो में, हर एक फ़ोटो में मुझे बार बताने की ज़रूरत नहीं, फिर से आप मेरे चैनल पे उनके फ़ोटोज़ वगैरह पड़े, अब देख लेना। ठीक है, और जो बातें कहीं गई बिल्कुल फेक थी। ये कही गई कि फरवरी में ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा। मैंने तो इसके लिए चैलेंज भी कर रखा है कि अगर फरवरी में ग्रुप डी का वैकेंसी आता है तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं आता फरवरी में ग्रुप डी का वैकेंसी, तो बताओ आप लोग क्या करोगे। आप लोग इनके सपोर्ट में बहुत कुछ बोलते हो ना मेरे कमेंट बॉक्स में कि नहीं वो सही है, वो झूठ नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं। तो आप लोग बताओ, अगर फरवरी में वैकेंसी नहीं आता है ग्रुप डी का, तो फिर आप लोग क्या करोगे। मेरा फाइनली वीडियो इसीलिए था कि आप लोग बहुत दावे कर रहे थे 26 जनवरी से पहले हर हाल में आ जाएगा, देख लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ थंबनेल में लिखा 26 जनवरी से पहले नोटिस आ गया। कहाँ है वो नोटिस भाई, दिखा दो हमको भी।
मैं फिर से कह रहा हूँ नोटिस दिखा दो। मेरे पास तो नोटिस नहीं है जो नोटिस आने वाला था, जिसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मांगा जा रहा था, जिसमें कैलेंडर मांगा जा रहा था और जिसमें एएलपी की वैकेंसी बढ़ाई जा रही थी और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था कि ये सारी बातें उसमें रहेगी नोटिस में। कहाँ है वो नोटिस? कल तो हॉलीडे के दिन तो आएगा नहीं, आज भी ऑफिस वगैरह क्लोज हो गए, अब आज भी तो कोई आने का चांस दिख नहीं रहा है। तो दिखा दो, मुझे तो नहीं मिला है, आप लोग दिखा दो अगर कहीं आया हो तो। और ऐसे फिर से कमेंट्स कर दो जो ऐसे निगेटिव कमेंट करते हो। मेरा रिप्लाई उसी टाइम था 3 दिन पहले कि फर्स्ट टाइम नहीं है। इनके तमाम झूठ पड़े हुए हैं, आप लोग जान रहे हो। पिछले 4-5 साल से ये लोग क्या करते हैं, आप लोग को ट्विटर खिलाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, टाइम वेस्ट कराते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं। मुझे भी पॉपुलैरिटी गेन करना होता तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता था, बट मुझे रियलिटी से मतलब है, रियल न्यूज़ से मतलब है, ठीक है। मुझे केवल पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ भला हो और आप अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम फालतू काम में अपना दे। जैसे कि ट्वीट आप लोग डेली करते हैं, क्या होता है, मैं पहले बताया था कि आपके ट्वीट वगैरह जो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपके हैशटैग ब्लॉक कर दिए जाएंगे, कभी ट्रेंडिंग में नहीं आ पाएगा। और अगर इन केस आ भी जाता है तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हुआ वही चीज़, आपके ट्वीट जो है ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं, आपके जो हैशटैग उसी ब्लॉक कर दिया जा रहा है और आपका आज भी क्या हुआ, ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। तो ये फ्रेंड्स, ये सिंपल सी बात है कि ऐसा कुछ मतलब होता ही नहीं, इससे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपको कोई भी प्रयास करना है तो सही तरीके से करना है, सही डायरेक्शन में करना है। जैसे जो लोग अब लोग बोले ना फिजिकल मतलब प्रोटेस्ट की, तो फिजिकल प्रोटेस्ट अब जा करके सही है, बट फिजिकल प्रोटेस्ट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना रहेगा कि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आ करके आपको मतलब कि ज़बरदस्ती फंसाने चक्कर में कुछ गलत काम ना कर। जैसे पिछली बार हुआ था, ट्रेन में आग लग गया था, तो कहीं इस बार भी ऐसा कोई गलती न कर, तो कोई बाहरी व्यक्ति आ करके आपको फंसा न दे। क्योंकि हो सकता है किसी का एजेंट हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट हो, गवर्नमेंट का एजेंट हो, किसी का भी एजेंट हो सकता है जो आपको बदनाम करने के लिए, फिर फंसाने के लिए ऐसा काम कर सकता है। तो आपको अलर्ट रहना होगा, आपको अपने अगल बगल आसपास देखना होगा कि कौन व्यक्ति है, कैसा है, सबका मतलब सबके ऊपर आपको नज़र रखना होगा एक हिसाब से कि कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, कि कोई हमें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो वहाँ भी आपके साथ गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये टीचर्स आपको गुमराह किए हैं ट्विटर कैंपेन के लिए, तो वहाँ पे कोई आपको ज़बरदस्ती फंसा सकता है, ठीक है। मैं प्रोटेस्ट नहीं रोक रहा हूँ, प्रोटेस्ट सही है आपका, क्योंकि इसके अलावा रेलवे और किसी बात से सुनेगा नहीं, ठीक है। या फिर फ्यूचरली आप दिल्ली जाए, तो दिल्ली आप लोग जा नहीं रहे हैं, तो फिर आप यही सब काम करिए, जहाँ है वहीं ट्रेंड होगी वो सब करिए, सही है। बट उसका भी एक मतलब लिमिट होता है, उसमें ऐसा कुछ ना करें जिससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो, ठीक है। क्योंकि हमारे कहने से तो आप मानेंगे नहीं, न करें प्रोटेस्ट। वैसे आप हार मान ही चुके हैं एकदम, जब कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे भी अभी तक आपने गलत डायरेक्शन में काम किया है, मैं बार बार कह रहा था इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, बट आप लोगों ने नहीं माना, गुमराह हो गए आप लोग और उनके बातों में आ गए, जो लगातार झूठ पे झूठ बोले पिछले कई सालों से। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब जो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट उस पर यही ध्यान रखना, कोई एक्स्ट्रा आपको आकर के मतलब ज़बरदस्ती फंसाए ना, ठीक है। बाकी रही बात और सब चीज़ों की, पढ़ाई के कोर्सेज़ की, तो मैं हमेशा कहता हूँ अभी मैं कोर्स नहीं दूंगा जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, आपकी डिमांड लगभग पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है, तब तक मैं कोई कोर्स लॉन्च करने वाला नहीं हूँ। वैसे मेरा ऐप है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। व्हाट्सएप चैनल का नाम केवल विनय निर्भीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है। इन दोनों का भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं सही था गलत आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं, अब तो सच्चाई सामने आ गई ना, 26 जनवरी भी आ गया, यानी 25 जनवरी बीत गया और कोई नोटिस आपके पास नहीं है जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है ना, लोग गुमराह करते हैं और आप लोग गुमराह हो जाते हैं। बाकी जो जेन्युइन अपडेट होगा मैं आपको दूंगा, मैं दे ही चुका हूँ जेन्युइन अपडेट। फरवरी में ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आ रही, लोग अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। जो वैकेंसी आनी होगी मैं उसका अपडेट देते ही जाऊँगा। अभी टेक्नीशियन का चांस बन रहा है और आरपीएफ का चांस बन रहा है और जेई का, ये 3 वैकेंसी मुझे दिख रही है जिसका चांस बन रहा है फरवरी तक आने का। 3 में से कोई 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।